परमार्थ की पगडंडी रॉय के साथ रोचक कथाएं। प्रणाम दोस्तों, परमार्थ की पगडंडी पर आपसे एक बार फिर से मुखातिब है आपका अपना दोस्त, मित्र और सखा रॉय, ओनली ऑन रॉयल एफएम। और परमार्थ की पगडंडी पर आज महायोगीश्वर दत्तात्रेय भगवान की कथा। महायोगीश्वर दत्तात्रेय भगवान विष्णु के अवतार माने गए हैं। वहीं अन्य किंवदंतियों और पौराणिक कथाओं के अनुसार इन्हें त्रिदेव का अंश माना गया है, यानी कि वे भगवान विष्णु, भोलेनाथ, शिव शंकर और भगवान ब्रह्मदेव के अवतार माने गए हैं। भगवान दत्तात्रेय का अवतरण मार्गशीर्ष की पूर्णिमा को प्रदोष काल में हुआ, अतः इस दिन बड़े समारोह पूर्वक दत्त जयंती का उत्सव मनाया जाता है। श्रीमद् भगवत के अनुसार पुत्र की प्राप्ति की इच्छा से महर्षि अत्रि के व्रत करने पर दत्तो मयाहमिति यद भगवान स दत्तः, मैंने अपने आप को तुम्हें दे दिया हे परमपिता, हे विष्णु, ऐसा कहने से भगवान विष्णु ही अत्रि के पुत्र रूप में अवतरित हुए और दत्त कहलाए। अत्रि पुत्र होने से ये आत्रेय भी कहलाते हैं। दत्त और आत्रेय के संयोग से इनका नाम दत्तात्रेय प्रसिद्ध हो गया। इनकी माता का नाम सती अनुसुईया है और उनका पतिव्रता धर्म संसार में प्रसिद्ध है। पुराणों में कथा आती है कि ब्रह्माणी, रुद्राणी और माता लक्ष्मी को अपने पतिव्रत धर्म पर गर्व हो गया। भगवान को अपने भक्त का अभिमान सहन नहीं होता और तब उन्होंने एक अद्भुत लीला करने की सोची। भक्तवत्सल भगवान ने देवर्षि नारद के मन में प्रेरणा उत्पन्न की। नारद घूमते घूमते देवलोक पहुंचे। नारायण 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 और तीनों देवियों के पास बारी बारी जाकर बोले, अत्रि पत्नी देवी अनुसुईया के समक्ष आपके सतित्व नगण्य है देवी। तीनों देवियों ने अपने स्वामियों भगवान विष्णु, भगवान महेश और ब्रह्मा से देवर्षि नारद की ये बात बताई और उनसे सती अनुसुईया के पतिव्रत की परीक्षा करने को कहा। देवताओं ने बहुत समझाया, परंतु इन देवियों के हट के सामने उनकी एक न चली। अंततः साधु वेश बनाकर वे तीनों देव अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंचे। महर्षि अत्रि उस समय आश्रम में नहीं थे। अतिथियों को आया देख देवी अनुसुईया ने उन्हें प्रणाम कर अर्घ्य, कंदमूल आदि अर्पित किए, किंतु वे बोले, हम लोग तब तक आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे देवी जब तक आप हमें अपने गोद में बिठाकर भोजन नहीं कराती। ये बात सुनकर प्रथम तो देवी अनुसुईया अवाक रह गई, किंतु आतिथ्य धर्म की महिमा का लोप न जाए इस दृष्टि से उन्होंने नारायण का नाम ध्यान किया, अपने पतिदेव का स्मरण किया और इसे भगवान की लीला समझकर वे बोली, यदि मेरा पातिव्रत्य धर्म सत्य है तो ये तीनों साधु 6 माह के शिशु हो जाएं। इतना कहना ही था कि तीनों देव यानी कि भगवान विष्णु, महेश और ब्रह्मदेव 6 मास के शिशु की रुदन रूप में प्रकट हो गए, यानी कि वो शिशु होकर रुदन करने लगे। तब माता ने उन्हें गोद में लेकर दुग्ध पान कराया, फिर पालने में झुलाने लगी माता अनुसुईया। ऐसे ही कुछ समय व्यतीत हो गया। इधर देवलोक में जब तीनों देव वापस न आए तो तीनों देवियां अत्यंत व्याकुल हो गई। फलतः नारद आए और उन्होंने संपूर्ण हाल कह सुनाया। तीनों देवियां देवी अनुसुईया के पास आई और उन्होंने उनसे क्षमा याचना की। देवी अनुसुईया ने अपने पातिव्रत्य से तीनों देवों को पूर्व रूप में वापस पुनः प्रकट कर दिया। इस प्रकार प्रसन्न होकर तीनों देवों ने अनुसुईया से वर मांगने को कहा तो देवी बोली, आप तीनों देव मुझे पुत्र रूप में प्राप्त हो।
तथास्तु कहकर तीनों देव और देवियां अपने अपने लोक को चले गए। कालांतर में यही तीनों देव देवी अनुसुया के गर्भ से प्रकट हुए और कहलाए दत्तात्रेय। कालांतर में यही तीनों देव अनुसुया के गर्भ से जब प्रकट हुए, जैसा कि हमने बताया, ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, शंकर के अंश से दुर्वासा तथा विष्णु के अंश से दत्तात्रेय श्री विष्णु भगवान के ही अवतार हैं, जैसा कि एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार प्रचलित है। और इन्हीं के आविर्भाव की तिथि दत्तात्रेय जयंती के नाम से प्रसिद्ध हुई। तीनों ईश्वरीय शक्तियों से समाहित भगवान दत्तात्रेय सर्वव्यापी हैं। उनकी उपासना से मनुष्य को बुद्धि, ज्ञान और बल की प्राप्ति होती है। शत्रु बाधा दूर करने में भी उनका मंत्र कारगर साबित होता है। दत्त भगवान अपने भक्तों पर आने वाले सभी संकटों को तुरंत दूर कर देते हैं। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। ओम द्राम दत्तात्रेयाय नमः। ओम द्राम दत्तात्रेयाय नमः। ओम दिगंबराय विद्महे योगीश्वराय धीमहि तन्नो दत्तः प्रचोदयात्। ओम दिगंबराय विद्महे योगीश्वराय धीमहि तन्नो दत्तः प्रचोदयात्। ओम दिगंबराय विद्महे योगीश्वराय धीमहि तन्नो दत्तः प्रचोदयात्। रॉय के साथ रोचक कथाएं, परमार्थ की पगडंडी।